हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। ये लाइन आपने विधाता फिल्म का सुना होगा, जिसमें दिलीप कुमार जी और शम्मी कपूर जी ने गाया था। सही है। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है तकदीरों का। वास्तविकता में हाथों में जो रेखाएं हैं और माथे पे जो लकीरें हैं, उसी से हमें हमारी सफलता और असफलता, शिखर, ऊंची शिखर पर पहुंचना, अपने सपनों को पूरा करना बताता है। 101% सत्य है, सफलता की शिखर या सपनों को पूरा करने में हमारे हाथों की रेखाएं सही मायने में सत्य साबित होती हैं। हमारे हाथों की रेखाओं और माथे की लकीरें देख करके कौन हमारी इसमें सहायता करता है? क्या होता है इन रेखाओं और लकीरों से? क्या वास्तविकता में इनका संबंध ईश्वर से जुड़ा होता है? हमारी सफलताएं और सपने जो पूरे होते हैं, इनमें कौन हमारी मदद करता है? कौन हमें ईश्वर के प्रति आस्था या जागृत करवाता है? तो चलिए, मैं अपने अनुभव के साथ आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको भोलेनाथ की पूजा और व्रत के बारे में बताऊंगी। यह अनुभव या तो गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है या फिर ज्योतिषियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो निपुण रूप से विद्वान होते हैं। मेरे हाथों की रेखाओं और लकीरों को पढ़ने वाली मेरी दादी जी थी, जो मेरे घर के दूसरे छोरे पे रहती थी, जो मेरे जीवन में गुरु बन कर के आई थी। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 25 साल की थी। मेरे पिताजी की पेंशन उस समय 750 रुपये थी। उस ज़माने में सरकारी नौकरी में सेवारत कर्मचारी की तनख्वाह बहुत कम होती थी। मुझे लगा कि मैं भी अपने पापा का सहयोग करूं, किंतु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैं दादी जी के फिर चाहूँगी एक दिन मैं दादी जी के साथ बैठ करके कुछ बातें कर रही थी कि अचानक दादी बोली, रे गुड्डन, तुझे भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों? मेरा रुझान भगवान के प्रति नहीं है दादी। मैंने कहा दादी, ये उम्र तो कुछ करने का है, पूजा पाठ करने के लिए, तो अभी उम्र बहुत बाकी पड़ी है। दादी बोली, अरे बावली, तू अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? तेरी नैया पार लगाने वाले तो तेरे भोलेनाथ ही हैं। मैंने हंसते हुए बोला, दादी, भोले बाबा मेरी नैया पार लगाएंगे? मैं तो कुछ करना चाहती हूँ, पापा की मदद करना चाहती हूँ। मेरा दिन रात इसी में दिमाग रहता है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तभी दादी बोली वापस से कि मैं कह रही हूँ ना, तेरी नैया पार लगाने वाले तेरे भोलेनाथ बाबा तेरी मदद करेंगे। मैं मेरे शाम की कसम खाती हूँ। ये कह कर के उन्होंने मेरा हाथ देखा। देख कर के खुशी के मारे बोली, मैं सच बोल रही हूँ गुड्डन, तेरे हाथों की रेखा में तो त्रिशूल है, त्रिशूल। महादेव तेरी बहुत मदद करेंगे, महादेव तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार मेरी बात मान कर देख और व्रत करना शुरू कर दे। भोले बाबा तेरे मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मुझे पहले तो दादी की बातों पर हंसी आ रही थी कि भोले बाबा मेरी मदद करेंगे, मेरे सपनों को पूरा करेंगे। किंतु थोड़ी देर मैं रुक करके अपने आप में सोचती रही और हंसी भी आ रही थी। लेकिन फिर अंतरात्मा मेरी बोली, व्रत करने में क्या जाता है, मम्मी पापा भी तो व्रत करते हैं, वो भी तो पूजा करती है, मम्मी भी तो, अपन भी पूजा करके देख लेते हैं क्या है। अगर दादी कह रही है तो हो सकता है। तो मैंने दादी से पूछा, अच्छा दादी, व्रत में क्या क्या करना है और व्रत कैसे करनी है और पूजा किस तरीके से करनी है? तो दादी बोली, सुन, मैं तुझे बताती हूँ क्या तुझे करना है और कैसे करना है और कब से करना है। उन्होंने मेरे हाथ में एक पेन और कॉपी पकड़ा दी और बोली, अब मैं जो लिखती जा रही हूँ उसे तू लिखती जा। दादी बोली, व्रत तुझे आरंभ करना है अमावस्या के बाद आने वाले पहले सोमवार से, यानी शुक्ल पक्ष से। उस दिन स्नान आदि करके सबसे पहले तू आटे के 3 लड्डू बनाना, वो भी देसी घी में। फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग जी को जल से
अभी जल से उनको स्नान कराना, फिर उसके बाद दूध और दही से उनका अभिषेक करना, बिल्व पत्र चढ़ाना। अगर बिल्व पत्र तुझे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नीला आंकड़ा उन्हें बहुत प्रिय है, भोलेनाथ जी को। नीला आंकड़ा जरूर उनको अर्पित करना महादेव जी को। देसी घी का दिया जला करके महादेव के आगे तो जो तीनों लड्डू बनाएगी ना आटों के, उसका भोग लगा करके उनके सामने रख देना। मतलब उन तीनों लड्डुओं को उनके सामने अर्पित कर देना। आसन लगा करके बैठना और फिर क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है जितना कर सकती है। इच्छा करे तो एक ही चालीसा कर लेना, इच्छा करे तो 7 बार कर लेना, इच्छा करे तो 21 बार कर लेना। साथ के साथ अगर तेज से हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करना। पूजा करते समय तेरा मन सिर्फ तेरे भोलेनाथ में ही रहना चाहिए। तेरा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। श्रद्धा से और दिल से करेगी पूजा तो भोलेनाथ तेरी जो मनोकामना है और जो तू पूजा कर रही है उनके लिए वो ज़रूर तेरी पूरी करेंगे। अब जब तू पूजा कर ले तो उन तीनों लड्डुओं में से एक लड्डू तो तू गाय को खिला करके आना। दूसरा लड्डू तो प्रसाद के रूप में अपने घर में मम्मी पापा जो भी कोई हैं उनको ज़रूर खिलाना, भाई बहन दोस्त वगैरह किसी को भी। और तीसरा लड्डू तुझे स्वयं खाना है। यही तेरा व्रत का होगा। इनका दाना तेरे पेट में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ये लड्डू ही तू खाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। 16 सोमवार तुझे इस तरीके से करने हैं। ये करके तो देख, फिर देख भोले बाबा का चमत्कार। मैं तुझे कह रही हूँ मेरे श्याम बाबा की, मैं मेरे श्याम बाबा की पूजा करती हूँ दिन रात। मेरे श्याम बाबा तेरे भोलेनाथ जी को बोलेंगे और तेरा जो तेरे जो सपने हैं उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। तेरी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। ये तेरी दादी बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही बेटा, एक बार करके तो देख। अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार पड़ा उस दिन से मैंने पहला सोमवार शुरू किया और ये बात है सन 1994 की। तो वहाँ उस समय मैंने पहला सोमवार शुरू किया और उस सोमवार के बाद अगला सोमवार किया, फिर तीसरा सोमवार किया। इस तरह से करते 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 मेरे को 16 सोमवार मेरा आखिरी आया था। लास्ट सोमवार जो मेरा बचा था 16 सोमवार का। लेकिन उन सोमवारों के बीच में जो वार पड़ रहे थे उन वारों में से मेरी आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो न्यूज़पेपर में मैंने गैस एजेंसी का देखा था कि उनको क्लर्क की ज़रूरत है। मैंने भी अपनी एप्लीकेशन लगा दी थी कि बायोडाटा के साथ कि मुझे भी नौकरी की ज़रूरत है। अगर आप मुझे एक बार मौका देंगे तो मैं अपना जो कार्य है ईमानदारी से और शिद्दत से करूँगी। बस मैंने वो एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी ये सोच करके कि शायद आ भी जाए मेरा नंबर, नहीं भी आए, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिर्फ मैंने भोले बाबा के ऊपर छोड़ा रखा था। आखिरी जो 16 सोमवार था उस दिन मुझे आखिरी जो 16 सोमवार मेरा बाकी बचा था वो भी मैंने दिल से और श्रद्धा से पूरा किया था। बस मैं उस सोमवार को जो मैंने पूरा किया मंदिर जा कर के, जो मेरे को लड्डू बताए थे वो प्रसाद गाय को खिलाया, फिर प्रसाद के रूप में सबको दिया, फिर खुद ने खाया। बस मैं घर में बैठी ही थी कि मेरे पास उस गैस एजेंसी से चंदन गैस एजेंसी से मेरे पास बाबूजी आए और बाबूजी ने बोला कविता तुम्हें है ना भैया बुला रहे हैं। मैंने कहा भैया बुला रहे हैं कि हाँ अभी बुलाया है आपको भैया जी ने, आप चलिए मेरे साथ। मैं गई तो भैया ने मेरे से रूबरू बातचीत करी, मेरी क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूछी, मेरी हैंड राइटिंग देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद उन्होंने मेरे से स्पीक किया इंग्लिश में, थोड़ा बहुत मेरे से बात करी। फिर उन्होंने भैया ने बोला मैंने आपको जॉब पे रख लिया है, कल से आप टाइम से आ जाइएगा और आपको महीने के 1000 रुपये सैलरी मिलेगी। एज अ क्लर्क के रूप में मुझे नौकरी मिली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था नहीं थी वो आस्था जुड़ चुकी थी। मैं नास्तिक से आस्तिक में बदल गई थी। यहीं से शुरुआत हुई मेरी भक्ति की प्रति
आस्था। सत्य है, ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर में खोना रमना पड़ता है। सच्चे मन से ईश्वर को जपने से ईश्वर स्वयं आकर के हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करा, और अपने अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगी, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ है मेरे जीवन के अंदर, भगवान ने हमेशा मेरी मदद करी है, चाहे वो भोलेनाथ, माता रानी हो, बालाजी हो, या साईं बाबा, या खाटू श्याम बाबा, सब ने ही मेरी मदद करी है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही ईश्वर ने मेरी मदद करी। मैं जहाँ जहाँ भी परेशान हुई वहाँ मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाला है। तो अपने अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।